नरेंद्र मोदी अमित शाह जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश दुनिया के मानचित्र पे प्रगति के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में बिहार प्रदेश में भी जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम हुआ था पिछले 11 सालों के अंदर, वहाँ की सरकार में माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो काम हुआ था और मोदी जी और नीतीश जी की सरकारों का परिणाम रहा कि बिहार के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी। वहाँ की जनता जंगल राज को देखी थी, लालू यादव जी के चारा घोटाले को देखी थी, वहाँ के लूट पाट भ्रष्टाचार घोटाले पे घोटाला जितना हुआ था सबको याद कर रहे थे। और इसलिए नीतीश जी के और मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास बिहार से लेकर पूरे देश में दिन प्रतिदिन हो रहा है और जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में देश चल पड़ा है, उसी का परिणाम रहा कि जो वहाँ के माताओं बहनों को 10-10 हज़ार रुपया और आगे उनके आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाया गया, जो वहाँ पे विकास किया गया, जो डेवलपमेंट का काम हुआ है, उस पर बिहार की जनता ने भरोसा किया है और उस भरोसे पे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर करके बीजेपी ने खेला कर दिया वहाँ पे। अब देखिए, अखिलेश जी को समझना चाहिए कि बड़ी पार्टी की और राष्ट्रीय एसआईआर कोई नई चीज नहीं है। यह मतदाता सूची में पुनर्निरीक्षण का काम हमेशा होता रहा। उसी को विशेष रूप से जिनका नाम गड़बड़ है, जिनका नाम 2-3 बार है, जिनका नाम गलत तरीके से किसी के आ गया, उसी के पुनर्निरीक्षण का काम हो रहा है। अगर निर्वाचन आयोग किसी चीज को ठीक कर रहा है तो उसको सहयोग करना चाहिए। एसआईआर की वजह से नहीं हो रहा है, मोदी जी के विकास की वजह से हो रहा है। बिहार उत्तर प्रदेश में कौन एसआईआर था कि फिर दोबारा यहाँ पे योगी जी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय के बाद सरकार बनी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमेशा जो है बीजेपी जो है वोट चोरी करके जीत जाती है और जो मोदी जी जो है वोट चोरी करके ही प्रधानमंत्री। देखिए, राहुल जी को तो वोट चोरी पे और वोट पे बोलने का कोई अधिकार है नहीं, क्योंकि उनके नाना जो जवाहरलाल नेहरू जी भी जब देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय देश के लोगों की भावना सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर थी और 16 लोगों में से 13 लोगों ने उनके पक्ष में मतदान किया। तो ये कांग्रेस पार्टी नेहरू जी से लेके जो उनके खानदान ये चली आ रही राहुल गांधी, ये बताइए कि राज्यसभा उनकी पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में उनके सांसद तक उनके पक्ष में वोट नहीं दे रहे हो, क्रॉस वोटिंग कर दे रहे, तो किस वोट चोरी की बात कर रहे हैं? पहले अपने वोट को तो रोके। और ये बताइए कि जहाँ पे उनकी सरकार बन जा रही है तो वहाँ पे वोट चोरी नहीं है, और जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन रही है वहाँ पे वोट चोरी है। तो हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी का आरोप लगा है, बोले कि हमने सबूत दिया। भाई, हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो स्वतंत्र हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि एक कांग्रेस पार्टी के और अपोजिशन के नेता एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए, और कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति को कोई भी बात समाज के अंदर जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। यह हमारा सलाह और सुझाव है कि वो एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए, इसलिए कुछ भी कहने से पहले वो आत्ममंथन कर ले, उसका निष्कर्ष निकाल ले, उसके बाद समाज में बोले। नहीं तो जनता हास्यास्पद रूप में पप्पू पहले लेती थी, अब टप्पू के रूप में लेना शुरू कर दिया, और आगे आने वाले गप्पू के रूप में लेगी, और जो थोड़ा बहुत नाम बचा वो भी खत्म कर देगी इसी रवैये। तो माना जाए कि बिहार में जो है पिछला विकास को देख करके जनता ने एक बार फिर भरोसा। बिल्कुल, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरे देश और दुनिया में सुशासन बाबू के रूप में जाना जाता है। आज मोदी जी का मॉडल बिहार देश नहीं पूरे दुनिया के रूप में पूरी दुनिया अडॉप्ट कर रही है, और इसीलिए हम सब के नेता आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय, शक्तिशाली और सर्वमान्य और सबसे ताकतवर कोई नेता है तो नरेंद्र भाई मोदी हैं, और आज उनके नेतृत्व में उनके मॉडल को पूरी दुनिया सराह रही है, उसी के चिन्हों पे चल रही है। और इसीलिए उनका सपना है कि जो हमारे आपके पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राण की आहुति दी, जब उनका हम शताब्दी वर्ष मनावें 2047 में, तो एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर भारत हो, अपने पे पैरों पे खड़ा हुआ भारत हो, स्वावलंबी भारत हो, और दुनिया के मानचित्र में सभी क्षेत्रों में दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत हो, उसी की कल्पना करके, उसी सोच के साथ, उसी विजन के साथ और उसी आत्मविश्वास के साथ विकसित भारत बनाने की दिशा में मोदी जी के नेतृत्व में देश चल पड़ा है। और उसी की एक झलक बिहार का परिणाम कि प्रचंड बहुमत के साथ, और जहां जहां चुनाव हुआ, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली में हम 27 साल के बाद आए हैं,
अब बंगाल की बारी है, असम में हमारी सरकार है और यूपी और गुजरात की तैयारी चली।